हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने सुबह बोला था कि आज हम इवनिंग के टाइम पे आपके लिए या दिन के टाइम पे आपके लिए डालेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, वही हम डालने वाले हैं। जो बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आगे क्या रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें होने वाली है, ठीक है ना, वो हम दिखाएंगे, बताएंगे सॉरी। और वो लाइक उस तरह क्लैरिटी देंगे कि सीरियसली ये प्यार है, ये टाइम पास है, या क्या आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप आगे रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप जानना चाह रहे हो कि आगे कैसा रहने वाला है, या आप स्टार्ट ही करना चाहते हो किसी के साथ एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम सारी क्लैरिटी आपको देंगे। सो आई होप आपके पार्टनर का नाम आपको पता होगा, नाम पता है, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, वरना अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा। और उनके साथ हम देखने वाले हैं कि आपका कैसा रहने वाला है, कनेक्शन आ गया, क्या उनकी करंट फीलिंग रहने वाली है आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या रहने वाली है, क्या एक्शन आप उनको देने वाले हो, किस तरह की गाइडेंस आप उन्हें देने वाले हो, सारी चीज़ों की क्लैरिटी आप हमें दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम कार्ड्स को कट करते हैं। शफल हमने कर लिया है, एनर्जी आपकी लाइक और आपके पार्टनर की हमने इसमें ले ली है। आई होप आपने टाइम भी ले लिया होगा, अगर उनका नाम भी ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप यहाँ पे रीडिंग को पॉज भी कर सकते हो। चलिए 2 कार्ड आ गए, दोनों के दोनों कार्ड्स हम ले लेते हैं। ओके, तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो पर्सनल अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, फ्री सर्विस बिल्कुल नहीं है। साथ में कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है तो क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दोनों ही चीज़ें पेड सर्विस है, जैसे कि मैंने बोला, और हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, राइट। एंड ये ऑडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल नहीं होती। वीडियो कॉल की रीडिंग्स अभी फ़िलहाल बुकिंग बंद है। एंड अगर कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहता है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी हम कोई बैच लॉन्च करेंगे। अभी करंट बैच चल रहा है, जैसे ही वो ख़त्म होता है तो हम विल स्टार्ट विद द सेकंड, जिसमें टैरो की पूरी डेफिनेशन, सारे कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कोई तस्वीर इस तरफ से जा रही है, कोई साथ में कार्ड्स आ रहा है तो उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कलर, ठीक है, नंबर की क्या स्पेसिफिकेशन रहती है, वो सब आपको दिया जाएगा। प्लस दूसरे कुछ रोमांस एंजल कार्ड है, उसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी ताकि उसको पढ़ के आप समझ सको। साथ में ये बॉटम डेक से है। साथ में हम आपको बताएंगे कि ठीक है, न्यूमरोलॉजी वाइज भी थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया जाएगा। प्लस क्रिस्टल प्रोडक्ट आप किस तरह से दे सकते हो, क्रिस्टल किस किस तरह के होते हैं, क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। सो काफ़ी सारी चीज़ों का इंक्लूडिंग पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि जब एक टैरो रीडर आप बनते हो तो काफ़ी सारे लोग हीलिंग के लिए भी आपके पास आते हैं। और सिचुएट से रिलेटेड कोई क्लास करना चाहता है तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। सिचुएट से रिलेटेड भी क्लास होगी, बट वो छोटी क्लास होगी, दैट्स फॉर 7 days ओनली, सो दैट इज़ इनफ। एंड उसमें किस किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आप चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी आपको थाउजेंड ऑफ सिचुएट्स मिल जाएंगे। जो किसी तरह की प्रॉब्लम अगर किसी के साथ हो तो आप उसको डायरेक्टली उसको दे सकते हो, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसा रहने वाला है आपका और आपके पार्टनर का आगे का फ्यूचर का साथ, राइट। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग करी है, या आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनसे चीटिंग करी है। कुछ ना कुछ घपला दोनों के बीच में से ज़रूर हुआ है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो या तो आपका पार्टनर किसी दूसरी थर्ड पार्टी की तरफ फैसिनेट हो गया है, राइट, किसी और की सुंदरता वगैरह देख के, ठीक है ना, या फिर किसी का पैसा देख के। यानी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये बंदा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये बंदा। मटेरियलिस्टिक होने के साथ-साथ इसके दिल दिमाग में हमेशा पैसा रहता है, पैसों को लेके जो उसकी भावनाएँ हैं कि मतलब किसी भी तरफ मुड़ना, किसी की बातों में आ जाना, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ में रहता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहता है, तो हो सकता है किसी की मदद ले रहा हो, राइट? एंड मदद लेने के चक्कर में हो सकता है कि वो उनकी बिज़नेस पार्टनर हो सकती है, हो सकता है कि वो कोई और किसी और रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना? जो लेडी बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा सुंदर है या कुछ इस तरह से, राइट। एंड साथ में जो है ना, ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि इसका जो है ना मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली इसके खून में है थोड़ा बहुत। एंड साथ में ये चीज़ों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, चीज़ों को बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी थर्ड पार्टी के साथ थे, जो भी चीज़ें ये कर रहे थे, जो चीज़ हुई है, बट आपके जाने के बाद इनको दुख तो है कहीं ना कहीं, चाहे शो करे या ना करे। आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, सामने वाला मेरा समझेगा नहीं समझेगा, या इस रिलेशनशिप में गिव अप करना है। बट रह के ना इनको कहीं न कहीं चीज़ों का ध्यान आता है। इमोशन फ़ील करते हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया है, मैंने सामने वाले को छोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। कभी-कभी इनको भी लगता है कि शुरू-शुरू में मतलब इन्होंने ये भी सोचा कि भई इस रिलेशनशिप को मुझे बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए था।
ठीक है ना? बट अल्टीमेटली क्या है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई। हालाँकि ये रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, बट उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना एकदम से ख़त्म हो चुका है, मेरे जीवन में प्यार नहीं है, मुझे किसी ने छोड़ दिया, शायद मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो बंदा हो सकता है, ये जो मैरिड हो सकता है, आप सिंगल हो सकते हैं। तो उम्र का एक, या फिर आपकी उम्र का किसी एक की उम्र बड़ी हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होगी, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो इस वजह से थोड़ा-सा बंदा पीछे हट गया है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई बंदा, आपका पार्टनर जो मैरिड हो सकता है, वो कहीं न कहीं अपनी वाइफ़ से डोमिनेट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? वाइफ़ के कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा है उनका, और अपने हिसाब से वो चलाती है, और हो सकता है उनकी जो फैमिली है वो बहुत रिच होगी, ठीक है ना? और काफ़ी खूबसूरत भी हैं इनकी जो वाइफ़ हैं, ठीक है ना? स्टेबल भी हैं, खूबसूरत भी हैं। तो उन्हें उस चीज़ का भी डर रहता है, क्योंकि इनके साथ रहने से उनको क्या है कि कहीं न कहीं उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट? वो देखो आपके लिए इमोशनल फ़ील करते हैं, बट आप जब उनकी बात आती है ग्रोथ की ना, कि जहाँ पैसा है, जहाँ स्टेबिलिटी है, तो उस चीज़ के आगे वो स्टेप नहीं ले पाते। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बंदा है। हो सकता है ये अपनी जो वाइफ़ है, या कहीं पे जहाँ मतलब है, उन्हीं की फ़ादर या किसी के साथ ये काम कर रहे हैं, या फिर इनका जो बिज़नेस है उसमें इनकी वाइफ़ ने पैसा लगा रखा है, या फिर ये हो सकता है कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाके, कहीं दूर जाके कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी चीज़ों को, अपने आप को ठीक करने में, या अपने आप को स्टेबल करने में, कि आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो अलग जो हुआ है, मतलब जो दरार आई है या जो दूरियाँ बढ़ी है, वो बिकॉज़ ऑफ दैट, कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। और आपने कहा कि या तो आप उनकी वाइफ़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, या उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया इस तरह से, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि भई आप उनके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो, ठीक है ना? और ये वो पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको भी होने वाला है, एंड आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वो आपके साथ धोखा दे रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है ना? तो कुछ लोग तो डेफ़िनेटली धोखा दे रहे हैं, बट कुछ लोग सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम-काज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से कि शायद आपके मन में कुछ गलत उनके लिए आया है। बट एग्ज़ैक्टली क्या है कि वो टाइम देखा जाए तो अपनी फैमिली को भी नहीं दे पा रहे, सैटरडे संडे भी नहीं दे पा रहे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, राइट? साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बंदा बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, तो स्पिरिचुअल हो रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बढ़िया करना चाहता है, लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है? आपके जाने के बाद हो सकता है इनको चीज़ों का थोड़ा-सा धक्का लगा हो कि दे हैव डन सो मच रॉन्ग थिंग विद यू। तो चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए भगवान से माफ़ी भी माँग रहे हैं, एक हार्मनी, ग्रोथ देख रहे हैं। उनको कभी-कभी लगता है कि आपके साथ बैठ के ना बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का एक भार इनके दिल-दिमाग में है कि चीज़ें कैसे ठीक की जाए। ये सामने वाला बंदा रहना भी चाहता है, नहीं भी रहना चाहता, दैट इज़ डज़न्ट मैटर, बट एटलीस्ट कम से कम हम सॉर्ट आउट तो करें चीज़ों को। तो जो भी बीच में अधर में जो चीज़ें अटकी हुई है, उसमें क्लैरिटी ये चाह रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई-झगड़ा हुआ है, फ्लैट के आस-पास हुआ है, या कुछ लोगों का दिसंबर से ये सब ड्रामाबाज़ी चल रही है। ठीक है, जनवरी-फरवरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे लग रहे हैं, एंड अभी भी आज की डेट में भी इस तरह की जो मुझे लग रहा है, जुलाई-अगस्त के आस-पास भी कहीं न कहीं चीज़ें इसी तरह से जाने वाली हैं। ठीक है ना? जिसमें उनको लगेगा कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बट एंड ऑफ द ईयर आई कैन सी कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव आपके लिए होगा, या आफ्टर अगस्त भी, जुलाई के एंड से लेके अगस्त के आस-पास भी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है ना? जुलाई या अगस्त कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेटर हो सकता है, जहाँ पे इनको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप पे काम करें, या जो आपका गुस्सा है, जो ज या आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे हो, या आपको अगर कुछ पता चला है, जैसे कि हो सकता है इस बंदे ने आपको मैं सिंगल हूँ कह के लाइक आपसे रिलेशनशिप बनाया, और उसके बाद आपको पता चला कि ये मैरिड है, इसने झूठ बोला है, इसने अपनी एज गलत मुझे बताई है, या इसका और भी लोगों से अफ़ेयर है, वो वाली चीज़ें। तो उनको लग रहा है कि आपको मना पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने क्रिएट कर ली है। सेम पेज पे आना भी मुश्किल है। तो उसको उनको ऐसा लग रहा है कि भई आपको मनाने के लिए, या आपको लाइक अपने आप को सही साबित करने के लिए, इस रिलेशनशिप पहली तरह के आने के बहुत ज़्यादा ये ना क्या सोच-विचार करके चलना पड़ेगा। अगर ये सोच-विचार करके और आपको सही तरीके से नहीं बताएँगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हो, और वो देखो आपको ऐसी पर्सनैलिटी, तो वो डेफ़िनेटली समझते हैं कि ये जो आप हो, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के पर्सन हो कि बहुत किसी का बुरा नहीं सोचते, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो। आप चाहते हो कि आपकी भी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, देखने में डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छे हो, और उन्हें कभी-कभी ये भी लगता है कि भई आप उनसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो कभी-कभी वो आप पे शक भी करते हैं इन चीज़ों को लेकर। कभी हो सकता है आपके बीच में लड़ाई भी हुई होगी कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझे गलत बताती हो, ये है, वो है, ठीक है ना? ये रिलेशनशिप उन्होंने कहीं न कहीं आपकी सुंदरता को देख के, आपके पैसों को देख के आपके साथ वो अट्रैक्ट हुए थे, आपके पास आए थे, और उन्हें ऐसा लगा था फ्यूचर में काफ़ी कुछ उन्हें मिल सकता है
है आपसे, ठीक है ना? कि मतलब आपके पास गाड़ी है, बंगला है, हो सकता है कि आपके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा हो या आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर, काफ़ी स्टेबल आप हो, घर परिवार से अच्छे हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि भई इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ मुझे कहीं न कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी। तो उस वजह से वो आए थे, बट जहाँ बात आई उनकी खुद की लॉयल्टी की या खुद का टाइम देने की, वहाँ पे वो नहीं कर पाए। इनिशियल्स में हर किसी बंदे को होता है कि भाई रिलेशनशिप में आना है, बट जब निभाने की बात आती है तो सबकी टाई टाई फिस हो जाती है, वही मुझे लग रहा है। काफ़ी कुछ हो सकता है आपने काफ़ी कुछ इनको पैसा भी दिया हो या इनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई बिज़नेस आपने लाइक स्टेबल करा हो, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनकी वाइफ़ को पता चल गया और उन्होंने बिल्कुल कन्नी काट ली कि नहीं, मेरा तो इस बंदी से या इस बंदे से बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है, और आपको मतलब दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। राइट। सो ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो सकते हो, बट इस रीडिंग के बाद आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जी में है, आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। उनकी लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ समथिंग, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, और उनका जो बोला वो खुद का झूठ है, वो गिल्ट में उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। ठीक है ना? जब इंसान गिल्ट में होता है तो उसको कहीं न कहीं बहुत दिक्कत होती है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि इसने जो आपके साथ किया उस वजह से इस सिर्फ़ आप ही को दुःख हुआ है। इसको करने के बाद इसको भी दुःख हुआ है, इसको भी हर्ट हुआ है, क्योंकि चीज़ें ख़राब हुई है, नहीं चाहता था ऐसा हो, चीज़ें सामने आई, बट चीज़ें सामने आ गई, तो उससे कहीं न कहीं ये खुद भी हर्ट है कि इसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ये बंदा अगर हो सकता है पहले अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, आजकल इसने अपने आप पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है, ठीक है ना? घर वालों के साथ बाहर घूमता था, फिरता था, बात करता था, या भी कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो घर नहीं आते, या तो घर वालों को उतना टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है ना? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जो कि हमें इंडिकेट करता है एक नेगेटिव समय इनकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये समय जल्द से ख़त्म हो जाए, जो भी है, और लाइफ में एक पॉजिटिव समय इनकी लाइफ में डेफ़िनेटली आएगा, और उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ऐसी समझ मिली है। एंड यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे, आपका लियो हो सकता है, एंड टॉरस हो सकती है, एक्वेरियस हो रहा है, एंड स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे आपकी कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रहा है, एंड जेमिनी दिख रहा है, राइट? एंड यहाँ पे साथ में आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहा है, राइट? वैसे तो ऑलमोस्ट सभी साइंस हैं, बट ये जो काफ़ी स्पेसिफिक मुझे दिख रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ इन्हें समझ लिया है, सोच लिया है, और इस तरह से इनको काफ़ी कुछ मतलब सोच समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जहाँ पे दोनों को बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मतलब एक को अथॉरिटी और एक को पैसा चाहिए, मतलब हस्बैंड, जो इनकी वाइफ है या बच्चे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन और पैसे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार चाहिए, ठीक है ना? सो दोनों को बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए हो रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कुछ चीज़ों में ये अपने आप को बैलेंस भी कर पाएंगे, और हो सकता है उतना खुल के ना अगर ये बोलते हैं तो डेफ़िनेटली खुल के बोल भी पाएँगे। अब यहाँ पे देखो कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं कि आप भई एक्स्ट्रा मैरिटल में आना चाह रहे हो, बट आपका बंदा कुछ बोल नहीं रहा। बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि आप उनके साथ नहीं रहोगे बिकॉज़ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, या हैंडसम आप हो सकते हो, या काफ़ी स्टेबल हो सकते हो। इन चीज़ों से उनको डर लगता है कि आगे जाके हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या पता नहीं सामने वाला बंदा मुझे कैसे रिएक्ट करे, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, या हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और हो। तो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए ना किस तरह की सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ? कि मतलब आपकी लाइफ में कोई मतलब ऐसा बंदा हो सकता है जो आपको स्टेयर कर रहा है, और वो आपको मतलब अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ऊपर समझता है, और डर रहा है चीज़ों में आपके पास आने से, ठीक है ना? कि आगे जाके कहीं ये जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का कहीं बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, मुझे दुःख का सामना ना करना पड़े, अच्छे पलों के बाद बुरे पल ना देखने पड़े, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी लाइफ में, जिसको कि वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये भी चाहिए, मेरी लाइफ में वो भी चाहिए। तो थोड़ी-सी प्रैक्टिकल अप्रोच इस बंदे की नहीं लग रही है मुझे। तो थोड़ा-सा आपको, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा इस बंदे का। इसका जो माइंड थॉट है वो थोड़ा-सा नेगेटिव है, कहीं न कहीं अपने गिल्ट में अभी जी रहा है, बट डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू, ही विल स्पीक टू यू, बट थोड़ा-सा समय लगने वाला है। समय इस तरह से हो सकता है कि कुछ लोगों के, मुझे लग रहा है एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, कुछ लोगों के अगस्त के आस-पास भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, राइट? सो यही है आपकी लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, कितने सा आपके साथ रेजोनेट हुई है वो मुझे बताइएगा, एंड किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।